गृह मंत्री एक तड़ीपार आदमी अमित शाह, और मैंने जिंदगी में मेरी 70 साल की उम्र पहली बार देखा गृह मंत्री प्रधानमंत्री गुजरात से आ रहे हैं। एक बार इन गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोगों को सिस्टम से बाहर करो, डेमोक्रेसी को लाओ। मैं मोदी शाह को बोलता हूँ कि देश तुम्हारे बाप का नहीं, देश हमारा है, जनता का है। और बच्चों का आप ऐसा अपमान कर रहे हैं। 21 दिन से सोनम जी, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है शिक्षा और पर्यावरण के लिए, 21 दिन भूख उपवास पे बैठे रहे और दिल्ली पुलिस ने उनको उठा लिया। उन नफरती कीड़ों को जवाब देना चाहता हूँ। मैं मुसलमान हूँ और मैं कहता हूँ जय श्री राम। सर आपका नाम? मैं जस्टिस कोलसे पाटिल, फॉर्मर जज हूँ मुंबई हाई कोर्ट का, और यहाँ आपके माध्यम से मैं मोदी शाह को बोलता हूँ कि देश तुम्हारे बाप का नहीं, देश हमारा है, जनता का है। जब जनता उठेगी तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत हो। और ये काम हमें सबको मिलके करना है। मैं देश के युवाओं को विनती करता हूँ कि ये समय है, जागो, जहाँ भी हो घर से बाहर आओ, मोदी शाह को दिखाओ कि देश तुम्हारे साथ नहीं है। आपके झूठे सब कारनामे 2014 से नहीं, 2000 जो से वो सब मोदी सत्ता में आए, शाह के सभी कारनामे मोदी शाह के जनता जानती है और आज भी जानती है। तो आज समय है, मैं सभी युवाओं को अपील करता हूँ कि चलो आज रास्ते पर आओ और दिखाओ हमारी ताकत क्या है। जब जनता रास्ते पर आती है तो संसद सुधरती है, जब जनता घर में बैठती है तो संसद आवारा बनती है। तो संसद को आवारा बनने से रोकने का एक ही मौका है कि हम सब रास्ते पर आए। मेरी अभी उम्र 85 है तो भी मैं रास्ते पर आया हूँ। आप सबको मैं अपील करता हूँ कि लड़ो। अपने हक अधिकारों के लिए आज पूरे देश का युवा दिल्ली के सड़कों पर है। क्या लग रहा है सरकार आप जवाब देगी या नहीं? सुनिए, आर्टिकल 19 के तहत, संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें कहीं भी जाने का अधिकार है। संविधान के दायरे में अहिंसा के मार्ग से हमें आंदोलन करने का अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक राइट है। ना मोदी रोक सकता है, ना शाह रोक सकता है, ना कोई ताकत रोक सकती है, मिलिट्री भी नहीं रोक सकती यदि हम सब रास्ते पर आएंगे। सर आप? भारतीय जनतंत्र का स्वरूप है जनता का, जनता से जनता के लिए। इन्होंने वादा किया था जब सत्ता में आए थे, हर साल 2 करोड़ बच्चों को नौकरियां देंगे। बच्चे आज सड़क पे हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये निरंकुश हो चुके हैं और इनके दिमाग में हिंसक पशु प्रवेश कर चुका है। इसका एक ही तरीका है, जनता को जागरूक होकर के अपने मत का सदुपयोग करना चाहिए और ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों को सत्ता से बाहर करना चाहिए। ये समय की मांग है। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, वहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि इन युवाओं को रोका जाए, ये आगे ना बढ़े, पार्लियामेंट हाउस की तरफ ना जाएं। ये तो पुलिस को कंट्रोल कौन करता है? गृह मंत्री एक तड़ीपार आदमी अमित शाह, और मैंने जिंदगी में मेरी 70 साल की उम्र पहली बार देखा गृह मंत्री प्रधानमंत्री गुजरात से आ रहे हैं। गुजरात का मॉडल क्या है? लोगों को बेचो, खून बेचो लोगों का। इस मॉडल को हटाने के लिए पंजाब मॉडल लाना पड़ेगा। प्रकृति से प्यार करो, पुरुषार्थ करो, नाल मंड चक्को। भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई आपस में थोड़ी है। शरीर के अंग अगर एक दूसरे की मदद करना छोड़ देंगे तो शरीर चलेगा? अरे हम भारत के लोग, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, राजा और रंग का भेद मिटाएंगे, तभी तो एक नया भारत बनेगा। ये बच्चे ही तो कल का भारत है। किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य संपदा बच्चे होते हैं और बच्चों का आप ऐसा अपमान कर रहे हैं। 21 दिन से सोनम जी, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है शिक्षा और पर्यावरण के लिए, 21 दिन भूख उपवास पे बैठे रहे और दिल्ली पुलिस ने उनको उठा लिया और उस सतीश गोलचा को हटा के उसको लगाया अनुराग को। उसने गृह मंत्री की निगाह में नंबर बढ़ाने के लिए अपराध किया है। इन सब बच्चों को उसके खिलाफ रिपोर्ट करना चाहिए, FIR दर्ज करवाना चाहिए उसके खिलाफ। ये अधिकार इनको किसने दे दिया? क्या दिल्ली पुलिस सरकार की कोशिश थी कि सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाकर ये प्रोटेस्ट को रोकने की, लेकिन आज दिल्ली पुलिस या सरकार ने देख लिया? सरकार नहीं है मेरे बच्चे, नाग कंपनी कब्जा कर चुकी है। नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी, सत्ता से धन, धन से सत्ता, ये सब चल रहा है। इसको बदलने के लिए, डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिए मैं बच्चों से कहता हूँ डाटा एनालिसिस करो। 68% लोग आपके साथ खड़े हैं, 32% लोग आप पे कब्जा करके बैठे। सिस्टम से हटाओ इनको, एक बार कर दो, दूसरी बार तो आप मोबाइल से वोट लेके आ जाना, घर बैठे वोट करना। एक बार इन गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोगों को सिस्टम से बाहर करो, डेमोक्रेसी को लाओ, अपने अच्छे MLA MP चुनो ताकि वो अच्छा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुन सके। एक नए भारत का निर्माण होगा। भारत तो विश्व गुरु बनने की दहलीज पे खड़ा है। बच्चों की इतनी क्षमता ये समझ नहीं पा रहे। अगर हर बच्चे के अंदर जो विवेकानंद उसको जगाया जाए तो ये सारी दुनिया की लीडरशिप कर सकते हैं। और बच्चों को अभावग्रस्त करके ये क्या हासिल
हासिल करना चाहते हैं, ये देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं, ये आंदोलन उसका प्रतीक है कि सारे देश के युवा एक साथ खड़े हैं। उठो, जागो और अपने जीवन रूपी लक्ष्य को प्राप्त करो। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं डॉक्टर अमोल पवार, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं महाराष्ट्र से सांगली से आया हूँ। एक्चुअली मेरी बेटी एक्चुअली 2 बार उसने नीट दी है। एक्चुअली मैं खुद और मेरी बेटी और उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसकी वजह से मैं खुद उधर से 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ। बेसिकली ये मैं देख रहा हूँ इधर जो ऊर्जा इधर जेनजी जो बच्चों की जो युवा वर्गों की ये जो सब उनकी ऊर्जा है, इसके साथ ही हम इधर बदलाव कर सकते हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन नफरती कीड़ों को जवाब देना चाहता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू विरोधी बातें हो रही है या देश विरोधी बातें हो रही है। मैं आलम हूँ, मैं मुसलमान हूँ और मैं कहता हूँ जय श्री राम, वंदे मातरम। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है।